हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये उनका 400वां प्रकाश पर्व, ये जो पूर्व है। हम सब अति आभारी हैं कि ये हमारी श्रृंखला इन 3 दिनों के लिए कंटिन्यू है और हम श्री गुरु तेग बहादुर जी की ऊर्जा में रोज ध्यान कर रहे हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जो हम उनके जीवन का ज्ञान हम सब रोज प्राप्त कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप हमारे इस रात्रि के सत्र में जुड़ रहे हैं, वैसे ही आप हमारे साथ मॉर्निंग मेडिटेशन में भी जरूर जुड़िए। हमारे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज पर, जो कि फेसबुक का हमारा लिंक है, उस पर सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप ग्रुप मेडिटेशन में जरूर सम्मिलित हो। पीएमसी पंजाब यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी डिस्कोर्सेज हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप पीएमसी पंजाब से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे इसी जूम लिंक पर हर रोज 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ग्रुप मेडिटेशन का सेशन रहता है, उसमें भी आप हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। और पीएमसी हिंदी यूट्यूब के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि ध्यान के बारे में जितनी भी जानकारी है, पत्री सर के जितने भी इवेंट्स हैं, उनकी टॉक्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आप प्राप्त कर सकें। जसी मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पूरे विवेक परिवार की ओर से। थैंक यू श्वेता जी, अनिल भारती जी, रचना मैडम और सारे विवेक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके साथ मुझे भी मौका मिलता है और अच्छे से जानने का, चीजों को समझने का, ध्यान करने का, और बहुत अच्छा लगता है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमें गुरुओं ने सिखाया है, अगर आज हम थोड़ा सा इसको खोल कर देखें तो आज हम जो सीख रहे हैं, जो हमें आज पत्री जी सरल भाषा में सिखा रहे हैं, वो गूढ़ ग्रंथों का जो ज्ञान है वो तो हम समझ नहीं सकते, लेकिन जो सिंपल सादे शब्दों में पत्री सर हमें समझा रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। और जब हम वो समझकर अपने भीतर की यात्रा करते हैं तो हमें पता चलता है यही तो ग्रंथों में लिखा गया है। तो सत्य तो युगों युगों से एक ही होता है। तो हम सत्य की शुरुआत करते हैं। इन द टाइम सर आ जाएंगे। 2 मिनट्स के लिए आंखें बंद कर लें ताकि हम एक ग्रुप एनर्जी क्रिएट कर सकें और सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाएं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। ऐसा नहीं है कि गुरुओं की ऊर्जा हमें कुछ विशेष दिनों में ही प्राप्त होती है। जब भी हम स्वयं को तैयार कर लेते हैं, शून्य हो जाते हैं, स्वयं के भीतर जाते हैं, तो हम उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है। केवल कुछ विशेष दिनों में ध्यान करके हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें प्रतिदिन ध्यान करना है, प्रतिदिन स्वाध्याय करना है, प्रतिदिन सज्जन सांगत्य करना है। हम गुरुओं की शिक्षा को जीवन में उतार सके, क्योंकि संसार में रहते हुए हमारा मन बहुत जल्दी भटक जाता है। और अगर हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हम वापस अपने रास्ते पर, अपनी पटड़ी पर फिर वापस आ जाते हैं। सांसों के साथ रहें। गुरु की शिक्षा को ग्रहण करना, उसे जीवन में उतारना और उसके अनुरूप जीवन जीना, यही एक सिख की पहचान है। गुरु के आगे शीश झुका देना, भेंटा रख देना,
मत्था टेक देना, चरणों को छू लेना और जो गुरु ने कहा है उसे जीवन में नहीं उतारना, अपनी मन की मर्जी करना, तो ये सच्चा सिख नहीं है। सिख वो है जो गुरु की शिक्षा पर चलता है। हम 400 साला प्रकाश पुरब मना रहे हैं और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो हमें संदेश दिया है, डरो ना बनो बहादुर, बोले गुरु तेग बहादुर, डरो ना बनो बहादुर। हमें निडर होना है, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना है, साधना करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, तभी हम निडर हो सकते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स सांसों के साथ रहे, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, उन स्वाभाविक सांसों के साथ एक होकर हम स्वयं के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टीपी सिंह जी, आप स्लाइड देख पा रहे हैं? जी देख पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी। तो हम गुरु तेग बहादुर जी की जीवन, उनके कौतुक कथाएं और शिक्षाओं पर विचार कर रहे थे। तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी पहले दिन कि आध्यात्मिक ज्ञानी, आत्मज्ञानी वो है जो ना किसी से डरता है, ना किसी को डराता है। निडर, जो स्वयं भी निडर है और दूसरों को भी निडर रहने का मार्ग बताता है। कल हमने देखा कि किस तरह से गुरु तेग बहादुर जी को डराने के लिए उनके प्रिय जो शिष्य थे, प्यारे शिष्य थे, उनकी आंखों के सामने उन्हें कष्ट देकर शहीदी दे दी गई और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की आंखों के सामने सिमरन करते हुए, पाठ करते हुए उस मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। और एक दिन बाद गुरु तेग बहादुर जी से फिर दोबारा पूछा गया कि आपका क्या फैसला है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, मैं तो अपना फैसला सुना चुका हूं, मेरा वही फैसला है। तो गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने, औरंगजेब के सिपाहियों ने, औरंगजेब ने कहा फिर आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु जी ने कहा उसी के लिए तो आए हैं। गुरु जी ने कहा कि हम स्नान करके जपजी साहब का पाठ करेंगे और जब पाठ करके हम अरदास करके अपना सिर नीचे झुकाएंगे, उस समय आप अपनी तलवार चला देना। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि मैं जानता हूं आपका नाम तेग बहादुर है, आप तलवार के धनी हो, आप कुछ करामात दिखाओ। तो गुरु जी ने कहा कि कोई करामात नहीं है। करामात दिखाना कहर करना है। तुम्हें जो करना है तुम अपना काम करो और हमें जो करना है हम अपना काम करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कोई करामात, कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया और जपजी साहब का पाठ करके जैसे ही श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश निभाया तो जल्लाद ने तलवार से सिर को धड़ से अलग कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, बाहा जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाहा ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, धर पइये धर्म ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जिसको वचन दिया है रक्षा का, जिसकी बाह पकड़ी है, उसकी बाह नहीं छोड़नी है। कितनी भी कठिनाई आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, धर्म को नहीं छोड़ना, धर्म का त्याग नहीं करना और अपने वचनों का पालन करना है।
तो गुरु तेग बहादुर जी की चांदनी चौक में शहादत हो गई, शहीदी हो गई। और औरंगजेब ने ये घोषणा की कि जो भी कोई गुरु का सिख है वो आकर गुरु के अब शरीर को लेकर जा सकता है। लेकिन सब लोग ये दृश्य देखकर इतना डर गए थे कि कोई भी सामने नहीं आया। उस समय भाई जेता जी जिनका नाम था, जो गुरु के सिख थे, इतनी आंधी तूफान और कुदरत का प्रकोप हुआ और पूरी काली अंधेरी रात छा गई। और उस समय भाई जेता जी ने गुरु तेग बहादुर जी के शीश को अपनी गोदी में उठाया, कपड़े में लपेटा और जल्दी जल्दी दिल्ली से बाहर निकल गए। और चलते चलते अनंतपुर साहब गुरु गोविंद राय जी के पास पहुंचे। और जब गोविंद राय जी को श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिया, एक बार कल्पना करके देखो दोस्तों, 9 साल की उम्र है और उन्हें गुरु तेग बहादुर जी यानी अपने पिता का कटा हुआ शीश मिल रहा है। गोविंद राय जी ने भाई जेता जी से पूछा, क्या उस समय वहां कोई सिख नहीं था? तो भाई जेता जी ने कहा, गुरुजी सिख तो बहुत थे पर सब डर गए थे, औरंगजेब के डर के कारण कोई भी सामने नहीं आया। तो गुरु गोविंद राय जी ने उस समय ये बुलंद आवाज में घोषणा की कि मैं ऐसा खालसा पंथ तैयार करूंगा जो इतना निडर होगा, जो एक एक सिख जो मेरा होगा वो 1.25 लाख का मुकाबला करेगा। और उनके अंदर में इतना आत्मिक बल भर दूंगा कि वो हर परिस्थिति में निडर रहेंगे, कभी डरेंगे नहीं। उस समय गुरु गोविंद राय जी ने ये संकल्प किया, जो 30 वर्ष की उम्र में उनका संकल्प पूरा हुआ, वो इतिहास हम सब जानते हैं। उन्होंने अपने पिता के शीश का संस्कार किया। और माता गुजरी जी जब उन्होंने अपने पति का कटा हुआ शीश देखा तो बिल्कुल भी घबराई नहीं, डोली नहीं, रोई नहीं कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने तो उतनी ही साधना की थी जितनी गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। और उन्होंने अपने पति के आगे नमस्कार करते हुए कहा कि आपने अपना धर्म निभा दिया है और मेरा भी धर्म इस मातलोक पर जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ, मेरा भी धर्म निभ जाए। इस तरह की निडरता गुरु जी ने हमें अपने जीवन से सिखाई। तो इसी तरह आगे गोविंद राय जी ने संस्कार किया अपने पिता के शीश का और संगत को उपदेश दिया। और जिस संकल्प को उन्होंने किया था कि मैं ऐसा खालसा पंथ सजाऊंगा, उसकी तैयारी शुरू कर दी। क्या तैयारी थी? सुबह शाम कीर्तन होना, कथा होना, आत्मिक बल को बढ़ाना और फिर शारीरिक बल को बढ़ाना, घुड़सवारी, तीरंदाजी, शस्त्र विद्या सिखों को देनी शुरू की। ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, जो भी पुरातन ग्रंथ थे उनका अनुवाद करना, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो सके। और आत्मिक विकास को सबसे ऊपर रखा कि सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में सब साधना करें और कथा कीर्तन श्रवण करें, और जिससे उनकी आत्मा सशक्त हो, क्योंकि आत्मा से ही तो निडरता आनी है। आध्यात्मिकता और निडरता ये आत्मा से संबंधित है। और यहाँ गुरु जी का जो शरीर चांदनी चौक में अभी पड़ा था, यहाँ से एक सिख निकल रहा था जिसका नाम था लक्की शाह बंजारा। उसके पास बैलगाड़ियां थी, वो व्यापारी था, उसके पास बैलगाड़ियां थी। और जब उसे पता चला, जब वो लाल किले के पास से निकल रहा था कि इस तरह गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो गई है, उसने अपने पुत्र को कहा कि यही समय है गुरु की सेवा करने का, चल हम जाकर गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को वहां से उठाकर लाते हैं। तो अपने बेटे के साथ मिलकर उन्होंने अपने रुई से भरे हुए गड्ढे में गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को रखा और वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। और उनका घर वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां लाल किले पर गुरु जी की शहादत हुई थी। और लक्की शाह बंजारे का घर वहां पर था जहाँ आज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, जहां पर रकाबगंज गुरुद्वारा है। वो जल्दी से अपने घर आ गया और क्योंकि शरीर को संभालना कठिन था, तो उसके अंतर आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज आई कि मैं गुरु के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं अपने गुरु का अनादर नहीं होने दूंगा। तो लक्की शाह बंजारे ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को अपने घर में रखा, चारों तरफ से घर को बंद करके अपने घर को आग लगा दी। और जब आग बहुत तेजी से भड़क गई
और इधर मुगल सिपाही ढूंढते हुए आ गए। जैसे ही अंधेरा छटा, आंधी थमी, तो देखा ना तो गुरुजी का सिर था वहां पर, ना गुरुजी का सिर के नीचे का हिस्सा धड़ था वहां पर। तो उसकी ढूंढ शुरू हो गई, ढूंढना शुरू किया कि कौन लेकर गया है, कहाँ गया है। तो ढूंढते ढूंढते जब वो लक्खी शाह भंडारे के घर के पास आए, उन्होंने देखा कि इसके तो घर को आग लगी हुई है। तो किसी को भी शक नहीं हुआ कि ये लक्खी शाह बंजारा ही गुरुजी का शरीर लेकर आया है। और इस तरह उसने निडरता से गुरुजी के शरीर का संस्कार किया और गुरुजी की अस्थियों को इकट्ठा करके एक बर्तन में डालकर वहां जगह निशानी लगाकर वहां पर उसे दबा दिया। और धीरे धीरे कुछ समय बाद वो भी गुरु गोविंद राय जी के पास आनंदपुर पहुंचा और उसने सारा वृतांत सुनाया। इस तरह की निडरता गुरु तेग बहादुर जी ने सिखों में भरी। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी से जो आम लोग थे उनकी आत्मा जागृत हो गई, आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया उनकी शहीदी ने। और लोगों को ये समझ आ गया कि शरीर तो एक दिन जाना है, लेकिन किस प्रकार से धर्म का पालन करना है, अपने धर्म पर अडिग कैसे रहना है। तो लोगों के अंदर गुरु जी की शहादत से वो बल जो था, वो बल आना शुरू हो गया। और जब गोविंद राय जी को ये सारी बातें पता चली, तो गोविंद राय जी ने कुछ श्लोक उच्चारण किए, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का वर्णन किया। इतनी सुंदर शब्दावली, एक एक अक्षर इतना सुंदरता से पिरोया हुआ काव्य में। गुरु गोविंद राय जी ने कहा, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोग। कि गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद, उनके जाने के बाद पूरे जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई। है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। एक तरफ वो धरती की बात कर रहे हैं कि धरती पर उस समय क्या हुआ, शहादत के बाद सभी लोग उदास हो गए, हाहाकार हो गई, और लोग कहने लगे कि इस जुल्म के राज का अंत होना चाहिए, परमात्मा के आगे प्रार्थना करने लगे, हाहाकार हो गई सब तरफ। और दूसरी ओर उच्च लोकों में जय जयकार होने लग गई। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोग, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। सुरलोक में, उच्च लोकों में जय जयकार हुआ कि आत्मा धर्म की रक्षा करके गुरु तेग बहादुर जी वापस आए हैं। हर एक आत्मा जो धरती पर जन्म लेती है अपने उद्देश्य के साथ आती है, और जो आत्मा अपना उद्देश्य पूर्ण करके चली जाती है उसका उच्च लोकों में बहुत स्वागत सत्कार होता है। जो धरती पर हमें लगता है कि बहुत गलत हुआ है, बहुत कठिनाई का समय है, दुख है ये हमारे लिए, ये मृत्यु है हमारे लिए, ये शरीर की मृत्यु को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन उच्च लोकों में जब जय जयकार होती है कि ये आत्मा जो है ये अपनी यात्रा को पूर्ण करके आई है, तो वहां का जो दृश्य है उसका चित्रण गुरुजी ने अपने काव्य में किया। और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के प्रति कहा, तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू में साका। ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने हिंदू धर्म की रक्षा की है, जबकि उनके पिता ने ही की है, लेकिन शब्दावली ऐसी सुंदर इस्तेमाल की है गुरुजी ने कि तिलक जंजू, तिलक और जंजू की, जनेऊ की रक्षा करने के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने किया है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर, वो शक्ति के स्तर पर जानते हैं कि वो शक्तियों से परिपूर्ण थे, वो प्रभु थे और वो यही कार्य के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बटो कलू में साका। बहुत बड़े घटना को अंजाम दिया और धर्म की स्थापना की। और गुरु तेग बहादुर जी ने वचन को पूर्ण किया और धर्म के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। निडरता से जीना सिखाया कि किस तरह निडर होकर हम अपना जीवन जी सकते हैं। जो आत्मा के स्तर पर निडर हो जाते हैं उन्हें मृत्यु का भय भी नहीं लगता, वो मृत्यु को भी हंसते हुए गले लगा लेते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गुरबानी में कहा है, बाल ज्वानी और बिरद फुन, तीन अवस्था जान, कह नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान।
बालपन, जवानी और वृद्धावस्था, ये मनुष्य जीवन की 3 स्टेजेस हैं। और हमें लगता है जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम सब अपने सुख भोग लेंगे, तब हम परमात्मा का नाम लेंगे, तब हम ध्यान करेंगे। लेकिन यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इन शब्दों में इतनी गहराई से हमें बताया है कि बाल, जवानी और वृद्धफूल, मतलब ये जो तीनों स्टेजेस हैं, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज, नो दीज 3 stages of life, says Nanak, without meditating on the Lord all are useless। ये तीनों व्यर्थ चली जाती हैं अगर साधना ध्यान नहीं किया जाता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें बचपन से ही साधना करनी शुरू करनी है। ये इंतजार नहीं करना कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब साधना करेंगे। बचपन और जवानी में की हुई साधना ही आगे जाकर बुढ़ापे में काम आती है। जब शरीर में ऊर्जा है, जब शरीर तंदुरुस्त है, जब हमारे पास काम करने की क्षमता है, तब हम अपनी आत्मा की प्रगति के लिए भी मेहनत करें। और वो जो मेहनत जवानी और बचपन में की जाती है, वही बुढ़ापे में हमारे काम आती है। तो अगर बचपन में भी ध्यान नहीं किया, जवानी में भी ध्यान नहीं किया, वृद्धावस्था में भी ध्यान नहीं किया, तो ये मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। जो इतना अनमोल जीवन है, जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, वो मनुष्य जीवन बिना ध्यान के, बिना साधना के ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। तो इसीलिए हमें बचपन से ही बच्चों को ध्यान की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को शुरुआत से ही, जब बीज ही अच्छा डाला जाएगा, तो वृक्ष अपने आप अच्छा होगा। ये गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा है। और गुरु तेग बहादुर जी ने ये बताया है, उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ये खेल कठिन है, किन्हु गुरमुख जाना। ये जो धरती है, इसमें दो डुअलिटी है, द्वैत है, पोलैरिटी है, दो किनारे हैं, हर चीज जुड़ी हुई है, दो चीजें, विरोधाभासी चीजें जुड़ी हुई हैं। सुख है तो दुख है, खुशी है गमी है, उस्तत है निंदा है। और हमें लगता है हम सिर्फ सिमरन करते रहे, दिन रात सिमरन करते रहे और हम पार हो जाएंगे। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, जो जीवन जीने का हमें सूत्र दिया गया है, अगर हम उसकी पालना नहीं करेंगे तो कैसे हम पार हो जाएंगे, कैसे हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें अगर दवाई दी गई है, उसके साथ परहेज बताया गया है, हम दवाई तो ले रहे हैं लेकिन परहेज करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं, तो कैसे हमारा कल्याण होगा। तो गुरु जी कहते हैं कि ये जो उस्तत और निंदा, उस्तत मतलब प्रेज एंड ब्लेम, निंदा, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है और दूसरे की बुराई सुनकर खुश होता है। अपनी प्रशंसा, अपने गुणों को वो बढ़ा चढ़ाकर कहना चाहता है और दूसरे के अवगुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, और इसे ही निंदा कहा जाता है। और हर व्यक्ति उस्तत और निंदा दोनों में उलझा हुआ है, क्योंकि एक को छोड़ेंगे तो दूसरा साथी है, दूसरा उससे अलग नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो गुरु जी ने कहा कि जो इन दोनों का त्याग कर देता है, इन दोनों का त्याग करने से हम वो निर्वाण की अवस्था की खोज कर सकते हैं। और ये कहा कि ये करना कठिन है, लेकिन ये वही कर सकता है जिससे अपने गुरु से ज्ञान मिलता है। जो गुरु के ज्ञान पर चलता है, वो इन दोनों से परे हो जाता है। जैसे पहले हमने जाना कि सुख दुख का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जब आत्मज्ञानी हो जाता है, उसकी कोई प्रशंसा करे उस पर कोई असर नहीं होता, और कोई उसे बुरा भला कहे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही लोग हमारी आज प्रशंसा करते हैं और वही लोग कल हमारी बुराई करते हैं। और हम प्रशंसा होती है तो हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बुराई होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जो उस्तत और निंदा दोनों से परे हो जाता है, दोनों का त्याग कर देता है, ना तो अपना काम निकलवाने के लिए किसी की अनावश्यक प्रशंसा करता है, ना किसी के अवगुणों को बखान करता है, वो जो इस तरह का, जिसका मनोस्थिति हो जाती है, जो इन दोनों चीजों से परे हो जाता है, वो निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, वो निर्वाण अवस्था को खोज लेता है। ये कठिन है, लेकिन जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो इस खेल को समझ जाता है और इस खेल को जीत जाता है।
अगर हम सिर्फ यही एक सूत्र अपने जीवन में अपना लें कि हम किसी की अनावश्यक प्रशंसा नहीं करेंगे अपना काम निकालने के लिए और किसी की निंदा भी नहीं करेंगे, तो हमारा ध्यान में उतरना बहुत आसान हो जाएगा। हम बहुत जल्दी ध्यान में उतर जाएंगे। हम अपना काम निकालने के लिए हर दिन लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। इसीलिए अगर हम आज देखें, इसी चीज को अगर हम देखें और बहुत सिंपल सादे ढंग से पत्री जी ने हमें बताया कि गॉसिप इज द कैंसर फॉर द सोल। हमें गपशप आलतू फालतू की बातों में अपना समय खराब नहीं करना है, अपनी साधना करनी है और हम दोनों से परे हो जाएंगे। ना हम प्रशंसा से प्रभावित होंगे, ना हम बुराई से प्रभावित होंगे, तो हम अपनी निर्वाण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह ये कहा, हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान। One who is not affected by the pleasure and pain, who looks upon friend and enemy alike, says Nanak, listen O mind, know that such a person is liberated. जिसको खुशी और गमी का, जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके लिए दुश्मन और मित्र एक समान है, हे मेरे मन, जो इस तरह का जीवन जीता है वो मुक्त है, वो पुरुष जीवन मुक्त है, वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। लेकिन हम हर छोटी छोटी चीज से प्रभावित होते हैं, हर छोटी छोटी चीज से डरते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन यहाँ वहां भटकता रहता है और हम हमेशा हर जगह से कुछ ना कुछ नकारात्मक ढूंढते रहते हैं। हमें अपने मन को उस नकारात्मकता से बाहर निकालना है, साधना करनी है। और ये जो द्वैत, ये धरती पर जो द्वैत है, इसमें हमें अद्वैत का सबक सीखना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक को छोड़ें और दूसरा जो है वो अलग रहे। नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं। अगर सुख है तो दुख आएगा। अगर आज कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, कल वही हमारी बुराई करेगा। अगर आज हम खुश हैं और कल हम उदास भी हो सकते हैं। और जो इन सभी अवस्थाओं में निर्लेप रहता है, इनसे प्रभावित नहीं होता, वो ही जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। और गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गुरबानी में जो भी शब्द उच्चारण किए हैं, बार बार अगर आप देखोगे हर जगह ये शब्द इस्तेमाल किया है, सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। यानी शरीर जैसा है वो ठीक है, आत्मा जैसी है वो ठीक है, किसको रूपांतरित होना है, किसको बदलना है, किसको इस अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, मन को चलना है, तो मन को ही सुधरना है। इसीलिए कहा गया है ये अध्यात्म की साधना मन को साधने की साधना है। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो पूरे गुरबानी में मन को उपदेश दिया गया है। कभी मन को मित्र कहा गया है, कभी मन को कहा गया है तू निर्लज्ज है, तू गलत रास्ते पर चल रहा है, कभी मन को डांट डपट कर समझाया गया है कि किसी तरह से हमारा मन ये संसार के आकर्षण से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाए और स्वयं के भीतर जाए, स्वयं के भीतर की यात्रा करे और अपनी शक्तियों को पहचाने। और जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो क्या होता है, हम स्वयं परमात्मा हैं। ये ग्रंथों में कहा गया है, हम ही परमात्मा हैं। तो लेकिन हमारे मन ने उस शक्तियों के ऊपर पर्दा डाल दिया है। और जब हम अपने अंदर जाते हैं, साधना करते हैं, वो पर्दा उतर जाता है, तो हमारी जो तरंगे हैं, हमारी जो ऊर्जा है, हम परमात्मा की ऊर्जा के साथ में हमारी ऊर्जा का संतुलन हो जाता है और हम अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम स्वयं के भीतर की यात्रा करें। और सब कुछ बताने के बाद, सब उपदेश देने के बाद, एक जगह पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि सब कुछ बता दिया गया है मनुष्य को, लेकिन फिर भी उसकी मुक्त इच्छा है, उसे करना है या नहीं करना है, इस मार्ग पर चलना है कि नहीं चलना है, ये उसकी स्वयं की इच्छा है। चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी। अगर तुझे जागना है तो जाग जा, अगर नहीं जागना तो कोई बात नहीं, फिर किसी जन्म में जागेगा। तो ये मुक्त इच्छा है कि तुझे जागना है कि अभी भी सोना है। सब कुछ बता दिया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ना डरना है ना डराना है, ना जीवों को दुख देना है और ना सुख दुख और
प्रशंसा से और बुराई से प्रभावित होना है और अपने भीतर जाकर उस निर्वाण स्थिति को, उस निर्वाण अवस्था को प्राप्त करना है। और वो तभी होगा जब हम ध्यान करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ पत्री सर और पत्री मैडम जुड़ चुके हैं, तो मैं पत्री मैडम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैडम से मेरी अनुरोध है कि ये जो हम गुरुपुरब मना रहे हैं और ये जो हम गुरु की शिक्षाओं पर अमल करने का प्रयास कर रहे हैं ध्यान करके, और वही शिक्षाएं हमें पत्री जी भी दे रहे हैं कि बी फियरलेस। हम छोटी छोटी चीजों से डरते हैं, तो अध्यात्म का और निडरता का बहुत गहरा संबंध है। ये भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप आत्मज्ञानी हैं तो आपको कोई डर नहीं है, और अगर आप अभी आत्मज्ञानी नहीं बने तो कोई ना कोई डर तो है अंदर। तो मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर हमें संदेश दें। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते मैम। देखो, मैंने भी आपके जैसे ड्रेस किया। यस यस। अच्छा लग रहा है। जहाँ रहते हैं वैसा बेस बदलना चाहिए। यस। बहुत अच्छा लगा। या जैसे ने कैसा किया, जैसा बोला कि फियरलेस होना चाहिए, हमेशा वो 100% ट्रू है। जब हम फियरलेस होते हैं, डरपोक होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। डरपोक होने से जीने से कुछ फायदा नहीं। हर चीज से डरना, हर बात से डरना, हर चेंज से डरना, ये छोड़ देना चाहिए। हम सबके लिए कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर चीज से आगे बढ़ना चाहिए। यही सीखना है हमें जन्म में। हर जन्म में यही सीखना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कुछ भी हो, हर्डल्स बहुत आते हैं जिंदगी में, मगर वो उधर रुकना नहीं। वो हर्डल्स को निकाल के बाहर फेंक के हम आगे निकलना चाहिए। यही तो हर गुरु सिखाते हैं, हर गुरु बोलते हैं। लेकिन हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए हम घर में बैठ के देखो हर मुश्किल को और भी मुश्किल बना लेते हैं। इसीलिए सबको मैं यही अनुरोध करती हूँ कि डरना मना है। डरे तो कुछ नहीं मिलेगा। Fearless is that is the weapon to achieve everything and fight for everything and achieve everything. फाइट करना है, अचीव करने के लिए फाइट करना है। Without fighting and without having a fearlessness, nothing you will get. हमेशा जागृति से जो जैसे हम जिस काम पे हम लगे हैं उस काम को पूरा करना चाहिए। पूरा मतलब पूरा 100%। We have to give our time 100%। घर का काम करना है, बाकी काम वो करना है, मतलब स्पिरिचुअल। जैसे हम आगे बढ़ने की सोच है, तो आगे बढ़ने की सोच के लिए क्या करना है वो सोचना है। अगर हमको उसको रास्ता मिल गया तो वो रास्ते पे चलना शुरू कर लेना चाहिए वही मिनट, क्योंकि टाइम विल नॉट वेट फॉर यू। टाइम इज वेरी कॉस्टली। अगर 1 मिनट गया तो 1 मिनट नहीं आएगा। पैसे हम कमा सकते हैं बाद में भी, लेकिन टाइम को खरीद नहीं सकते जितना भी हो। इसीलिए टाइम को वैल्यू देना, जो टाइम पे क्या करना है वो करना है। पढ़ने के टाइम में जैसे हम पढ़ते हैं, और शादी के टाइम पे शादी करते हैं, बच्चों के टाइम पे बच्चे करते हैं, बच्चों को देखभाल करते हैं, बड़े करते हैं, उसको पढ़ाते हैं।
इसके साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना है, जो हम कर रहे हैं। आजकल बच्चे कितने ध्यान कर रहे हैं। ध्यान is so important in everybody's life. Everybody's life. It is not just a time pass. हम उसको टाइम पास की तरह नहीं लेना है। ध्यान ध्यान बहुत अहम काम करता है हमारी जिंदगियों में। इसीलिए सबको बोलते हूँ कि ध्यान को सीरियसली लेना है और इजी नहीं लेना है। ध्यान हम सबको ऐसा है कि ध्यान कहीं जाके करना है, पहाड़ों में जाके बैठ के करना है, ये सब नहीं है ना हमारे इसमें स्पिरिचुअलिटी में। जहाँ रहते हो वहीं करो, जहाँ सोते हो वही पलंग के ऊपर बैठ के करो। बहुत आसान है। जब ध्यान करते हैं सब डर चले जाते हैं। मैं वैसे ही किया था, मुझे वैसी है, मैं अचीव किया है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। जो हम करते हैं वही सिखाना है। मुझे अभी किसी का डर नहीं है। डर हो तो झूठ बोलते हैं, झूठ के ऊपर और भी झूठ बोलना पड़ता है उसको कवर करने के लिए। इसीलिए अगर नहीं डरे तो काम अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आप सब ध्यान करो और डर को भगाओ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। तो मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप हमें ध्यान कराइए। मैं यस, वी Okay. वांट टू मेडिटेट विद यू। श्योर। यस, फिर वी विल डू मेडिटेशन फॉर 15 to 20 minutes। ओके, यस, तो सब लोग अपना चश्मा उतार कर। मैं लगाऊं म्यूजिक या आप लगाएंगे? टीपी सिंह जी लगा देंगे म्यूजिक। हाँ, टीपी सिंह जी आप हल्का म्यूजिक लगा दीजिए। सब आंखें बंद कीजिए, चश्मा निकाल दीजिए, हाथों में हाथ रखिए, पांव दोनों जोड़ के रखना, खाली सांस के ऊपर ध्यान रखना, कोई सोच विचार नहीं। सब दुनिया भूल जाना चाहिए, कोविड को भूलना चाहिए। बच्चों को भूलो, घर को भूलो, खाली सांस के ऊपर ध्यान। आराम से बैठिए। कोई सोच विचार नहीं।
खाली सांस के ऊपर ध्यास रखना। हम सब एक है, हमारे जो आत्मा है वो भी एक है। जब एकता की भाव रखते हैं, समस्त गिले शिकवे सब भूल जाते हैं। कोई कंप्लेंट्स नहीं होते हैं, कोई शिकायत नहीं होती है किसी के ऊपर। आराम से बैठिए। केवल सांस के ऊपर ध्यास रखना। कोई जल्दी नहीं है। आराम से नींद भी आएगी। कोई सोच विचार नहीं। मन से या दिमाग से सब अलग कर देना। हर जन्म में यही करते आ रहे हैं। यही करने के लिए हम पैदा हुए हैं। हर गुरु का मैसेज एक ही होता है, ध्यान कर, अपने आप को जानो।
लक्ष्य दुनिया में पहुंचना है, आनंद लेना है। अपना जो धर्म निभाते हुए अपने आप को भी जानना है। हर किसी को अपना अपना धर्म होता है। पत्नी का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, माँ बाप का धर्म होता है। सब बच्चे निभाते हुए जाना है। अपना धर्म निभाना ही ध्यान है। जो भी लोग इस ज़ूम में मौजूद हैं, सबके लिए ध्यान है। फुल मून का ध्यान, अमावस्या का ध्यान, हर दिन का ध्यान। ध्यान करने वालों को दिन रात वो सब मायने नहीं रखता है।
हर जन्म लेते हैं सीखने के लिए, कुछ ना कुछ सीख के ही ऊपर जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं सीखे तो ऊपर जाके फिर वापस आना पड़ता है, और वही सीखने के लिए। अभी टाइम है, बहुत टाइम है, हर मिनट को यूज करना है। इसी तरह बैठ के ध्यान करना है। जैसे पूजा करते हैं, ध्यान भी एक पूजा है। आत्म का पूजा, आत्म उद्धारण का पूजा। सब अपने अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। आपने जो भी ऊर्जा कमाया आंखों के द्वारा अंदर प्रसार कीजिए। थैंक यू। बोलो।
Thank you, ma'am. Thank you very much for this wonderful session and message. थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत सुंदर लग रहे हो चुन्नी सिर पर लेकर। आप सब ऐसे बैठे तो मुझे भी ऐसा बैठना चाहिए बोल के सोच के मैंने। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। यस मैम, थैंक यू। हाँ, तो एक भक्ति गीत से हम गाना सुनते हैं। हाँ, स्वप्नपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है क्या, टीपी सिंह जी? हाँ, और नागलक्ष्मी भी है। नागलक्ष्मी मैडम को अनम्यूट कर दीजिए। यस मैडम। अभी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, विजयलक्ष्मी जी। నైస్ టు సీ యూ। బాగుంది మిమ్మల్ని చూడడం। देखो हम सब आपके जैसे ड्रेस हुए, मतलब सिर के ऊपर चुन्नी डाल के। नहीं मैम, जब हम गुरु ग्रंथ साहब की गुरबानी का पाठ करते हैं ना, उसमें से कुछ रेफरेंस लेते हैं। हाँ, तो उसका ये है कि सब सिर ढककर उसको उच्चारण करना चाहिए, इसीलिए ढकते, वैसे नॉर्मली नहीं ढकते हैं। नहीं तो क्योंकि अच्छा है, मैम बोल रही थी, मुझे भी अच्छा तो लग रहा है। यस यस, तो इसीलिए ढक लेते हैं। यस। नागलक्ष्मी मैम, आपका स्वागत है। స్టార్ట్। మంచి భక్తి గీతం। तो मैडम आपके बोल देंगे। వాళ్ళది వినిపిస్తాం లేదు, నాది వినిపిస్తుందా? నీది వినిపిస్తాం లే। మైక్ ఎక్కడుంది? इतने में तुम कुछ बोले ना, जैसी दूसरा नाम लिया ना। जैसी टीपी सिंह जी देखो जी, बैठे हैं पवनपुरी है। टीपी सिंह जी, हाँ, तो उनको बोलो तब तक, उनको बोलो तब तक का वो बोलेंगे। स्वप्नपुरी मैडम, आप वो जो शब्द बोलने वाले थे, आप वो बोलिए। हाँ जी। गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक स्पॉटलाइट करो। भज मना, जेह विद जन को गुण गोविंद गायो नहीं। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए मैडम। जन्म अकारथ कीन, कहो नानक
हर पज मना, जेह विद जल को बतत उदाहरण पैहरन, हर अनाथ के नाथ। कहो नानक तिह जानिए, सदा बसत तुम साथ। तन तन जिह तो को दियो, तास्यो नेह ना कीन। कहो नानक नर बावरे, अब क्यों दौलत दी। तन तन संपै सुख दियो, हर जैनी के ताम। तन तन संपै सुख दियो, हर जैनी के ताम। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे नाना। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहन कोय। कहो नानक सुन रे मना, तिह सिमरत मत होय। जेह सिमरत गत पाइए, तिह भज रे दैवीत। जेह सिमरत गत पाइए, तिह भज रे दैवीत। कहो नानक सुन रे मना, औद घटत है नीत। उस्तत निंदिया नाहि जे, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकुत ताहे तै जान। हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकुत ताहे तै जान। कहो नानक सुन रे मना, मुकुत ताहे तै जान। मुकुत ताहे तै जान। नागलक्ष्मी मैडम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अवधूता
युगन युगन हम योगी योगी। आवे ना जाए आवे ना जाए मीठे ना कब हूँ शब्द अनाहत भोगी अवधूता युगन युगन हम योगी योगी। सब ठोर जमात हमारी जमात हमारी सब ठोर पर मिला मिला हाँ मिला। सब ठोर जमात हमारी जमात हमारी सब ठोर पर मिला मिला हाँ मिला। हम सब माय हम सब माय सब है हम माय हम है बहुरी अकेला अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी। हम ही सिद्ध समाधि हम है समाधि हम है हम मोरी हम बोले बोले हाँ बोले। हम ही सिद्ध समाधि हम है समाधि हम है हम मौनी हम बोले बोले हाँ बोले। रूप स्वरूप रूप स्वरूप अरूप दिखा के हम ही में हम तो खेले अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी। काहे कबीरा जो सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु नाही न कोई इच्छा इच्छा इच्छा। काहे कबीरा जो सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु नाही न कोई इच्छा इच्छा इच्छा। अपनी मढ़ी में आप में डोलू खेलू सहज
योगी 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 युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी। प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस गुरुपुरब के अवसर पर। हम विवेक परिवार और सभी पार्टिसिपेंट्स हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सर, आपसे अनुरोध है कि हम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर विचार कर रहे थे, और उनका जीवन का जो संदेश है कि किसी को डराना नहीं है और किसी से डरना नहीं है, निडर होकर रहना है। तो सर, आपसे अनुरोध है कि अध्यात्म का और निडरता का क्या संबंध है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। आध्यात्मिकता का अर्थ है निडर होना। जो डर गया समझो मर गया, ये फिल्मी डायलॉग है, परंतु आध्यात्मिक डायलॉग भी है। सच्ची मौत तो डरना है। जिस्म का मरना, जिस्म का मौत अपना मौत नहीं होता है। अपना मौत होती है जब हम डर जाते हैं किसी भी चीज से, कोरोना से हो या बिरोना से हो या टिरोना से हो, किसी से भी डरना नहीं। न युद्ध से डरना, न संन्यास से डरना, न संसार से डरना। संसार से डरकर संन्यास लेते हैं, बिल्कुल गलत बात है। संन्यास से डरकर संसार में रहते हैं, ये भी गलत बात है, क्योंकि डर ही गलत बात है। जैसे स्वामी जी ने कर चुके हैं, न ही किसी को डराना, न ही किसी से डरना। हम औरों को क्यों डराते हैं? डराना प्रापंचिकता है। औरों से हम क्यों डरते हैं? वो भी प्रापंचिकता है। हमें निडर होना चाहिए, जैसे जीसस क्राइस्ट निडर थे, जैसे सोक्रेटिस ने विष के प्याला तो पी लिए, जैसे मीराबाई ने पी ली। मौत से कोई डरता है क्या? आने दो, करोना बिरोना टिरोना, जब मौत आती तो हम तो चले जाएंगे, उसमें क्या आपत्ति क्या है? जहां से आए हम वहां जाने में आपत्ति क्या है? आपत्ति डर में है, मौत में नहीं है आपत्ति। मौत तो है ही नहीं, परंतु डर हर जगह है। हर चीज के लिए हम डरते हैं। घर से बाहर जाने के लिए डरते हैं, किसी से कर्चालन करने के लिए डरते हैं। कोरोना ना आ जाए, कोरोना आती है डर के कारण, कर्चालन के कारण नहीं होती। जो कुछ होता है डर के द्वारा होता है। हमें निडर बनकर रहना चाहिए बाबा। हो जाए, जो कुछ भी होता है होने देना। जो होता है सो होता है। हम मर जाएंगे, अपने बच्चे मर जाएंगे, अपनी बीवी मर जाएगी, अपने माता पिता मर जाएंगे, आड़ोस पड़ोस सब लोग मर जाएंगे, तो भी क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हम सिनेमा जाते हैं, सब लोग सिनेमा में मर जाते हैं, तो हम कोई मरा क्या? वो तो स्क्रीन पे है, हकीकत नहीं है। स्क्रीन पे मरा हुआ है। ये दुनिया भी एक स्क्रीन है। यहाँ भी लोग मरते हैं, युद्ध करते हैं, परंतु तो कोई भी युद्ध नहीं करता है। खेल है ये सब, लाइट एंड साउंड शो। सिनेमा में क्या होता है? साउंड एंड लाइट शो होता है। वो किरण जो आते हैं लेंस से पूरा दिखाई देता है, पूरा युद्ध दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर। हम ऐसा देखते रहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं करना था।
परंतु सिनेमा है। फिर बाहर आते हैं तो हंसते हंसते आ जाते हैं, अरे क्या सिनेमा है यार, बाहुबली का सिनेमा, सब सिनेमा है। तो अपनी जिंदगी में सिनेमा में है। All the world is a stage. We are all mere actors. We strut and zoom, do our part and depart. शेक्सपियर ने बोली। नौटंकी है, नाटक है, सिनेमा है, यहां क्यों डरे फिर? किसी भी हाल में निडर होना, मौत आएगी निडर होना। पूरे दुनिया के 700 करोड़ लोग मर जाएंगे तो भी क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? कोई भी नहीं मरा, सिनेमा में मरा। हम तो शरीर तो है ही नहीं। जो कुछ भी भगवत गीता में कहा गया है बस वही एक सच्चाई है। जो भी जीसस क्राइस्ट ने कही है वही सच्चाई है। जो भी गुरु तेग बहादुर ने कही है वही है सच्ची है। उसमें अलावा उसके अलावा क्या सच? हम भी उनके जैसे जीना शुरू करें बाबा। प्रवचन का सुनना का अर्थ है उनके जैसे जीना। उनके जैसे जीना ही प्रवचन को सुनने का मतलब होता है। उनके जैसे जीना यानी निडर होकर जीना। गुरु तेग बहादुर को और उनके शिष्यों को ऐसा मारा गया, फिर भी निडर थे सभी लोग। डरना यानी ही मरना। जो कुछ भी करना है करो, परंतु डरिए मत। संसार में रहना है तो डरिए मत। संसार छोड़ना है छोड़ दीजिए, डरिए मत। जो कुछ भी करना है करिए, परंतु डरिए मत। निडर होकर जीना सीखो। यही हम गुरु तेग बहादुर जिसे हम सीखते हैं बाबा, जिससे मैडम हम आपसे यही सीखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने सर आपसे सीखा है। थैंक यू सर। किसी को सर से कुछ बात करनी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो भी हैंड रेज कर सकते हैं आप। इतना है क्या? अमनदीप नमस्कार सिंह जी सर। बात कीजिए। प्रणाम सर, आपके चरणों में। नमस्कार बाबा। हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ, जलालाबाद से। हेलो। हाँ जी, मैं गुरबाणी से जुड़ा हुआ था पहले, शुरू से कीर्तन करता हूँ। तो मतलब ये यात्रा में मुझे ओशो मिले, ओशो की किताबें पढ़ता रहा तो मुझे ये महसूस होता था कि मैं ओशो को मिल क्यों नहीं सका अपनी जिंदगी में। भी जब मैं संसार में आया तो ओशो चले गए। तो आज ही मैंने आपको देखा था हिंदी चैनल पर, जो पीएमसी हिंदी है, आप बात कर रहे थे 8 बजे लोगों के साथ, और मेरे मन में भी आया कि मैं भी बात करना चाहता हूँ। फिर जसविंदर मैम को मैंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आज वो आने वाले हैं। तो ये मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो मैं सोचता था अगर ओशो को नहीं मिल सका तो पत्री जी को तो मिलना चाहिए, जो बुद्ध संसार में हैं, उनको नहीं मिल सका।
तो ये बस कृपा है जो गुरुओं ने आपके पास भेज दिया मुझे, और ध्यान करना शुरू कर दिया, और उससे काफी फायदा हो रहा है मुझे। बस अपनी कृपा बनाई रखिए, यही कहना चाहता था मैं। किसी के ऊपर कोई भी कृपा नहीं है बाबा, कृपा करना असंभव है, क्योंकि आप सब लोग भगवान को कोई कृपा करता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। आप साक्षात भगवान हैं, आपको कैसे कृपा बरसाऊं मैं? आपको बस प्रणाम करता हूं। जो आपको समझाते हैं बस वही कृपा है, जो आपने ज्ञान दिया है, जो ध्यान का समझाना ज्ञान होता है, दिया। कृपा नहीं होता है। ये कृपा हाँ जी, कृपा कृपा हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। जब अमेरिका में जाते हैं कोई भी कृपा के नाम नहीं लेता है, टेक्नोलॉजी का नाम लेता है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जी वो जी। बताइए बस। कृपा, हाँ दया, जी, करुणा, सागर, ये सब कीर्तन नहीं करना चाहिए, ये पोइट्री नहीं है, तो जी साइंस। जी, सही बात है सर आपकी। पीएसएस में कृपा नहीं होती है बाबा, ध्यान होता है बस। बस। हाँ जी, भीख मांगना नहीं होता है, कृपा भीख मांगना नहीं होता है। हाँ जी। वो आदत पड़ी हुई ना जन्मों जन्मों की, अब हाँ, टूटी ये आदत। हिंदुस्तान की बीमारी है ये। हाँ, अब टूट गई है। बिल्कुल बाबा, हाँ जी, आपको प्रणाम करता हूँ मैं। धन्यवाद सर, आपको प्रणाम है। सुखविंदर जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, मजा आ गया आपसे मिलके। आप हमेशा मस्त में रहते हैं। हाँ। सर, पैदा ही हुए हैं मस्ती के लिए। मुझे दो चीजें जिंदगी में मिली, मुझे ओशो मिला और बुद्धा मिला, वो आप हैं। तो मुझे क्या चाहिए सर? दोनों चीज मेरे हाथ में, तो फिर दोनों हाथ में लड्डू है तो मस्ती तो रहना ही है। आज सर मैं ये आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आपने बात कही कोरोना जो डर से आता है, ये मैं अनुभव किया। जो मेरी वाइफ 24 को बॉडी वैकेट करी, जो मैं इसको हॉस्पिटल में खुद उनको पूरा जो सेवा करना था मैंने ड्यूटी निभाई, और मैंने देखा कि कोरोना के परिवार में रह के कि लोगों के कोरोना का कितना डर है। उस डर को मैंने देखा, और उस डर के अंदर निडर होकर बहादुर बन के जो मेरी ड्यूटी थी, जो मेरे फर्ज थी, मैंने पूरी अदा करी। ये ड्यू टू ध्यान के चमत्कार से आज आपके सामने समझ बात कर पा रहा हूँ। और मैं इतना खुश हूँ कि जो मैंने जीवन में मेरे जितने समय दी उन्होंने रहे, मैंने उनको पूरा उतना फर्ज अदा किया और बच्चों के साथ अपना अच्छा जीवन उनके साथ व्यतीत किया। तो ये मेरा सिर्फ पावर ऑफ मेडिटेशन है सर, जो मुझे ये स्थिति में ला के अपने आप को निडर बना के रखा है। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू। स्वामी जी आपको नमस्कार करते हैं हम सब, निडरता को नमस्कार करते हैं। रचना मैडम। सर, ये हाँ जी सर। 10 साल की सर साधना जो मैंने ध्यान की है, उसी का परिणाम है सर। बिल्कुल बाबा, साधना से ही सिद्धि मिलती है। जारी है सर। मैं ध्यान को ना कहीं रोका। मैं क्रिमेशन ग्राउंड में था तो भी मैं ध्यान में था, और हॉस्पिटल में था अभी तो ध्यान में था, और घर आके भी मैं ध्यान में सुबह शाम ध्यान करता था। और ध्यान सर मेरे आखिरी सांस तक जारी रहेगी। और लोगों को मैं बताया, उस दौरान मुझे कई सर 2-3 कॉल आए। वहाँ हॉस्पिटल में डेथ बॉडी लेने के लिए वाइफ ले खड़ा था, मुझे कॉल आई कि मेडिटेशन सीखना है, मुझे बताइए। मैंने कहा जरूर मैं बताऊंगा। उसी टाइम मैंने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो उनको भेजा और उनको पीसीएस के ग्रुप के साथ उनको जोड़ा। तो सर ये हमारा ड्यूटी है कि हमें आपकी 2 बातें भी जिंदगी में याद रहती है सर। मौत है तो भी ध्यान है, जन्म है तो भी ध्यान है, हर जगह ध्यान ही ध्यान है। तो ध्यान को पीछे नहीं छोड़ना है। ध्यान फ्रंट में है, बैक में हम हैं। तो इस चीज को सर मैं लेकर चल रहा हूँ। थैंक यू। यस बाबा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मैं आपको अपना कोरोना का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी सर। सर, जब मैं हरिद्वार पहुंची, आपने मेरे को देखकर बोला
अभी तक आप जिंदा हैं। सर आपने मुझे ये लाइन बोली थी सर, और वो जब आपने मेरे को ये सेंटेंस बोला वो एकदम मेरे अंदर चला गया, और मैंने कहा कि सर के वाक क्षेत्र से कोई भी शब्द ऐसे नहीं निकलता, इस लाइन का कुछ ना कुछ तो मतलब है। तो सर जब मैं हरिद्वार के उसके बाद घर आई तो 2 दिन बाद मेरे को थोड़ी बॉडी में एनर्जीज चेंज लगी, और मेरे को अंदर ही अंदर जैसे अनुभव हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सर 2-3 दिन मैंने रेस्ट किया, फिर टेस्ट करवाया, उसमें पॉजिटिव आया, और पर मेरे अंदर से एक आवाज आई है जो रेस्ट पीरियड है इसमें तूने और सेवा करनी है। और सर थोड़े दिन पहले जैसे मैंने एक थॉट रिलीज की थी, मेरे को सेथ विजडम की मैं किताबें पढ़ रही थी, और उसमें मेरे को जब मैं बुक पढ़ के सर मेडिटेशन में चली गई और बुक मेरे हाथ में थी, और मैंने सेथ मास्टर को बोला कि अब मैं सेथ विजडम पर बोलना चाहती हूँ, मैं आपका विजडम आगे लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। तो सर मैंने आंखें बंद करके ऐसे बुक खोली तो उसके आगे डेथ वाला चैप्टर आ गया सेथ विजडम का। तो वो डेथ का चैप्टर पढ़ के मुझे लगा अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं बाद में लोगों के साथ शेयर कैसे करूंगी विजडम। तो मैंने वो मेडिटेट किया और वो बुक वहां पे रख दी सर। तो जब मेरे को कोरोना का सर 3rd डे था, रात को मेरे को बहुत तेज फीवर हो गया, और मैं रात को 2-2:30 बजे के करीब बाथरूम गई तो मुझे लगा मेरा हार्ट सिंक कर रहा है, मेरे को पूरी हार्ट सिंक की अपनी वाइब्रेशंस हुई, और उसके बाद सर मेरा ब्लैकआउट हो गया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। पर मैंने देखा कि मैं बेड पर लेटी हुई हूँ और मेरी बॉडी सीलिंग पर है, और मैं अपने आप को देख रही हूँ सर। और अपने आप को देखने के बाद सर कॉन्शियस माइंड चलता रहा, थॉट्स चलते रहे, वो बंद नहीं हुए। और वो मेरे को उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मेरे को सेठ मास्टर ने बोला था कि आपके लिए डेथ है जो आप सब्जेक्ट लोगों को बताएंगे मेरी बुक का। तो पर अब मैं डेथ में अपनी बॉडी देखती हूँ, इसके आगे क्या। सर जब मैंने ऐसी थॉट रिलीज की मेरी बॉडी स्वेल कर कर एक टनल में से निकलना शुरू हो गया सर। टनल में रेड एंड ऑरेंज कलर की लाइट थी बहुत सारी, और मैं उस लाइट में और फ्लोट कर रही हूँ सर। मेरे को कोई भी कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बहुत फ्लोट करके टनल में से निकल कर जा रही हूँ सर। और टनल में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं चेहरा जानती नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो टनल में मेरे साथ फ्लोट कर रहे हैं। और जब मैं टनल के बाहर खड़ी हूँ और जब टनल में हूँ सर, मैं एक थॉट रिलीज करती हूँ कि क्या मेरे एंसेस्टर्स मुझे लेने आएंगे कि मेरे मास्टर्स लेने आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक सोचती हूँ कि जब मैं मरूंगी तो मेरे गुरु मेरे को लेने आए वहां पर। तो जब सर टनल से मैं बाहर निकलती हूँ, मेरे को वहां पे राजकुमार सर खड़े हुए दिखते हैं, मेरे फादर दिखते हैं, और मेरी मदर इन लॉ दिखती है सर मेरे को वहां पर, और एक मास्टर दिखाई देते हैं सर। और मेरे को मेरे अपने फर्स्ट गुरु भी दिखाई दिए, पिताजी दिखाई दिए, हंसराज जी महाराज जी दिखे। उनको देखकर मैं बहुत खुश हुई कि जो मैं थॉट देती हूँ कि मेरे को मरने वक्त मेरे गुरु लेने आने चाहिए मेरे को हमेशा, तो मेरे को वहां पे अपने फर्स्ट गुरु भी दिखाई दिए सर। और राजकुमार सर बिल्कुल हेल एंड हार्टी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मदर इन लॉ बहुत यंग लग रही है, मेरे फादर बहुत यंग लग रहे हैं, और वो बहुत हैप्पी हैं। उनको देख के मैं भी बहुत खुश होती हूँ कि ये तो बहुत यंग फॉर्म में है, ये तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे वाइब्रेंट एनर्जीज है, एनर्जीज बहुत अच्छी है सर वहाँ की। और मेरे सब लोग मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और मैं इधर उधर देखती हूँ कि नेचर पीछे का क्या सीन है। और सर अभी मैं ये सब कुछ देख रही थी तो मेरे को सेठ मास्टर वहां दिखाई देते हैं, और वो बोलते हैं कि तू पूछ रही थी ना क्वेश्चन कि मुझे कोरोना क्यों हुआ है, तुझे क्योंकि डेथ के बारे में तू। और मैंने सर एक थॉट डाली थी कि जो भी मैं किसी के साथ शेयर करूँ वो मेरा अपना अनुभव होना चाहिए। मेरे को बुकिश नॉलेज किसी के साथ नहीं बांटनी, मेरे को हर चीज किसी से कनेक्ट होने के लिए मेरा अपना पर्सनल अनुभव होना बहुत जरूरी है सर। तो जब वो डेथ का एक्सपीरियंस, तो मेरे को मास्टर ने बोला कि ये तेरे को अनुभव खुद लेना था, तूने एक थॉट रिलीज की थी कि मेरे को हर चीज अनुभव करनी है। तो ये मास्टर कोरोना इस टाइम पर तेरे को ये डेथ का अनुभव कराने आए कि डेथ कुछ भी नहीं है, एक बॉडी है पर एक अजर है, आत्मा अजर है, अमर है, और जो तेरा एक सब्जेक्ट है लाइफ आफ्टर डेथ है, तो इसके लिए तेरे को ये एक्सपीरियंस लेना था। तो सर वो एक्सपीरियंस के बाद फिर जब मैंने एक थॉट डाली कि मुझे अब अपनी बॉडी देखनी है, मेरी बॉडी कैसी है, फिर सोल करके मेरी आत्मा जो है वापस मेरी बॉडी में एक सर बहुत ज्यादा थर्ड की आवाज के साथ मेरी बॉडी में वापस आ गई। तब तक सुबह के 6-7 बज चुके थे सर।
2:30 से 6 बजे का ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो कि मैं एक अनुभव लेना चाहती थी और वो मेरे पास सेहत मास्टर की वजह से ये अनुभव हुआ। और मेरे को कोरोना ने ये बताया कि तेरे को ये अनुभव लेना था, इसलिए हम तेरे पास आए सर। फिर क्या हुआ? सर फिर जब मैं बॉडी में नेक्स्ट डे आई वाज, कोई फीवर नहीं था सर मेरे को कुछ। सर जो मैंने 2 दिन बहुत फैमिली के प्रेशर में मेडिसिन ली थी, नेक्स्ट डे मेरे को वॉमिट्स लग गई सर। और मेरी बॉडी ने मुझे बताया जो तूने एंटीबायोटिक्स लिए हैं वो सब बाहर निकल रहे हैं, तेरी बॉडी को जरूरत नहीं है सर। 2 दिन मेरे को वॉमिट्स लगी और सब जो भी अंदर था सर सारा मेरा वॉमिट्स के थ्रू निकल गया। और सर फिर मैंने नेक्स्ट डे से 4 अप्रैल से जूम सेशन शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर से आया कि तेरे को अब और सेवा करनी है, ये जो टाइम है तेरे को सेवा करनी है, जो तेरे को टाइम दिया गया है, जो अब तेरा अर्थ प्लैनेट पर जो टाइम है वो सेवा करने के लिए टाइम दिया गया है तेरे को। और जो सेहत विजडम को तू कनेक्ट हो रही है तो इसको टाइम को यूटिलाइज कर सर। मैंने फिर टीपी सिंह जी को फोन किया और उन्होंने एकदम नेक्स्ट डे ही फ्लायर बनाया, हमने 11 डेज का पहले डाला सर, फिर हमने नवरात्रि चैलेंज डाला, फिर सर ये 40 डेज में चेंज हो जाएगा, 12 मई को 40 डेज हो जाएंगे। और सर आगे भी अभी तक देखो मास्टर्स इसके साथ क्या करते हैं पर सर मैंने इस टाइम पे अपने 1 मिनट के लिए भी मेरे को कोई थकावट नहीं हुई। नेक्स्ट डे से मेरी बॉडी का एकदम डीएनए चेंज होना शुरू हो गया सर। और जब 12-13 दिनों के बाद मैं आइसोलेशन से अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरे बच्चे कह रहे थे आपको तो कोरोना बहुत सूट कर गया, आपका तो फेस शाइन कर रहा है, आप तो ग्लो कर रहे हैं। नहीं तो लोग बीमार होके उठते हैं तो बहुत लाइफलेस से होते हैं, आप तो ग्लो कर रहे हो, आपको तो बहुत सूट किया है ये कोरोना सर। तो मुझे सर उसके बाद अपने अंदर बहुत चेंजेस लगी। और घर पे कोई बात भी करता है मैं कहती हूँ कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, हमें ये एक गिफ्ट मिला, इस गिफ्ट को हम बहुत अच्छी तरह से अब मैं यूटिलाइज करूंगी सर। जो भी मेरे को अब दोबारा सेहत मास्टर नहीं हो गिफ्ट दिया है, इसको मैं और सेवा कर कर डेडिकेशन के साथ इसको और स्प्रेड करना चाहती हूँ मेडिटेशन को सर। आज पूरा दुनिया का दिन बन गई आपके द्वारा। यस सर, पूरा दुनिया का, पूरा जहान का दिन बन गई आज आपके अनुभव के द्वारा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। मुझे रोना आ रहा है, आपसे मैं बात कर रही हूँ ना सर, पूरा रोना आ रहा है कि मास्टर्स कैसे हमारी थॉट्स पूरी करते हैं। अगर हम एक इंटेंशन डालते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे ये अनुभव चाहिए, पूरी कायनात आपको वो अनुभव देने के लिए लग जाती है सर। मेरा जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था इसने मेरी लाइफ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज कर दिए सर। मेरी कि हम बॉडी में अपने आप को लिमिट किया हुआ है सर, हमारी लाइफ तो हमारी आत्मा के पास बहुत शक्ति है सर, हमने सिर्फ एक बॉडी में अपने आप को कैद किया हुआ है सर। तो ये बहुत सारी मेरे लिए इंसाइट्स खुलकर आए। सेहत मास्टर का मैं जितना धन्यवाद करूं सर, आपका जितना धन्यवाद करूं सर कम है। हर बार में जो आपका वो सेंटेंस, क्या आप अभी तक जिंदा है सर, उस सेंटेंस ने मेरी लाइफ चेंज की है सर। क्योंकि आपके वाक क्षेत्र से कोई भी शब्द ऐसे नहीं निकलता सर। वो लाइन मेरे दिल के अंदर घर कर गई थी कि सर ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि आप अभी तक जिंदा है। तो वो सर लाइन ने ही मुझे ये अनुभव किया है सर। थैंक यू सो मच सर। पत्री सर, आपका कोई भी वाक क्षेत्र, आपका कोई भी शब्द खाली नहीं जाता, बस समझने वाली वो समझ चाहिए और पारखी नजर चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बाबा। Absolutely wonderful. Yes, Jesse man. और 2 है हाथ उठाए सर। महक बात कर रही है, महक। तो कहाँ है वो? नमस्ते पत्री सर। Where are you? सर Where are you now? Sir, I'm in the Netherlands. Amsterdam. Yes, sir. तो सर मुझे आपके साथ शेयर करना था कि मेरे पीएचडी शुरू होने से पहले मुझे बड़ा स्ट्रांगली एक बार सपना आया था कि मैं पत्री जी की आर्मी का पार्ट हूँ और मैं अपने लक्ष्य से मत भटकूं। मेरा पर्पस साइंटिफिक बेसिस ऑफ मेडिटेशन लोगों तक पहुंचाना है, जिसके कारण मैंने पीएचडी किया और अब मैं प्रोफेसर हूँ एक यूनिवर्सिटी में।
और अब मैंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ मेडिटेशन पे रिसर्च करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे फ्रॉम और जो मेरे साथ जो ये रिसर्च कर रहे हैं, there are people from China and there are people from Singapore and of course there would be people from Netherlands also later. तो मुझे बस आपको ये बताना है, मुझे बस आपकी जरूरत है नेदरलैंड्स में, क्योंकि मुझे 3 महीने हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, और अब धीरे धीरे मैं उनको स्लोली मेडिटेशन के बारे में भी बताना चाहूंगी अपने पेपर के थ्रू और साइंटिफिक बेसिस ऑफ मेडिटेशन के बारे में। तो जैसे ही जब ट्रैवल वगैरह ठीक होगा तो आप प्लीज नेदरलैंड जरूर आना एक बारी। आएंगे। थैंक यू पृथ्वी मैम, थैंक यू सो मच। मैं जब आऊंगा एम्स्टर्डम मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम। यस, आइसक्रीम भी और आलू पराठा भी। आलू पराठा भी सही, ठीक है। और एक क्रूज पे भी लेना है हमको। ओ डेफिनेटली, आप जहाँ कहेंगे हम हर जगह मेडिटेशन के बारे में बताते बताते पूरा क्रूज करेंगे और घूमेंगे, फटाफट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ठीक हो और आप आ जाए। और ये मेरे हस्बैंड है पति सर अर्नब, ये टोरंटो जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो मैं एम्स्टर्डम में मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी थोड़े टाइम के लिए, और ये टोरंटो में बताएंगे। हम कनाडा में सबको मेडिटेशन सिखाना चाहते हैं, एटलीस्ट जो मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। क्या है बाबा, वेरी गुड वेरी गुड। बस पूरा दुनिया ध्यान दुनिया हो जाना चाहिए। बस आपका आशीर्वाद रहे सर। सर मैं तो आपकी आर्मी में हूँ, मेरे को पता है पत्री जी आर्मी, बहुत पहले मुझे पता था, आप जो कहेंगे वही होगा, और पत्री मैम जो कहेंगे वही होगा। मुझे आइसक्रीम चाहिए, आलू पराठा चाहिए। मिलेगा सर, आइसक्रीम भी मिलेगी। थैंक यू पति सर, ये तो मेरी इच्छा है। थैंक यू सर। नवनीत मैडम ने मैसेज किया है कि वो आपसे बात करना चाहती हैं। नवनीत मैडम, आप सर से बात कीजिए। बोलो मैं करना चाहती हूँ। नमस्ते बत्री सर, नमस्ते सबको। मैंने नमस्ते। तो पहले तुम पहले करो, फिर मैं। तो मैं स्टार्ट, चलो आप नहीं पहले आप करो। सर बात कर रहे हैं सिद्धार्थ। सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैसेज सिद्दक ने किया था, पर मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी बात करूंगी। रचना दी, जैसा आपका एक्सपीरियंस है बिल्कुल वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम हरिद्वार से आए हैं तो मैंने परसों भी शेयर किया था, स्कूल में बैठे हुए मेरी एडमिन टीम बैठी हुई थी और मैंने उनको बोला मेरा बहुत मन करता है कि मैं सॉलिट्यूड में जाऊं, डे एंड नाइट आई एम ओनली वर्किंग फॉर स्कूल, मेरा अपने साथ रहने को मन है, मौन में रहने को मन है, कोई ना हो, अपने टाइम पे उठूं, ब्रेकफास्ट करूं, मेडिटेशन करूं, बुक्स पढूं, जस्ट मी एंड माई सेल्फ। मुझे थोड़े दिन सिर्फ अपने साथ चाहिए। और 3 दिन के बाद उसके बाद मेरे को गैस्ट्रो का अटैक हुआ पहले, और उसके बाद जब उन्होंने रैपिड में टेस्ट किया तो कोविड आया, तो हॉस्पिटल में थी तब मैं, तो मैंने उनको बोला मुझे होम क्वारंटाइन कर दो, आई विल गो टू मोहाली एंड आई विल स्टे देयर। एंड जैसे ही मेरे को उन्होंने डिस्चार्ज किया उस समय मुझे 2 स्ट्रोक्स आए, एक शिवरिंग स्ट्रोक था और एक मेरा ऑक्सीजन बहुत कम हो गया, 80 से भी नीचे आ गया था। So already I'm discharged, but they gave me nebulizer and all. वो करके जैसे ही 93 तक आया, मैंने कहा I am fine। उन्होंने कैन्यूला लगाया हुआ था, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अब घर भेज दो, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है। I came to मोहाली, सीधे फर्स्ट फ्लोर पे पापा अभी अटेंड कर रहे हैं। I went, मैंने कहा मुझे किसी को नहीं मिलना, मैंने सारे रास्ते किसी से बात नहीं किया, and I was ready to go। I was so happy कि मुझे अगर मेरा नेक्स्ट जर्नी आ रहा है, आई विल एक्सेप्ट इट वेरी ब्यूटीफुली एंड हैप्पीली। आई केम टू होम, एक दिन हॉस्पिटल, अगले दिन जब घर पहुंचे हैं और आते ही मैंने हरिद्वार का पत्री जी का मॉर्निंग का जो मेडिटेशन था म्यूजिक लगाया, और क्योंकि थोड़ा सा मैं निढाल थी, आई जस्ट स्लेप्ट। मम्मा ने आके खाना रखा, बाहर खाना खाया, उसके अगले दिन सुबह उठी, सुखमनी साहब का पाठ चलता रहा, कॉन्टिन्यूटी में समथिंग वॉज गोइंग ऑन एंड आई वॉज लिसनिंग। और मुझे एक बार मास्टर्स ने बहुत पहले 5.5-6 साल पहले हीलिंग करना सिखाया था, हाउ टू हील। एस्ट्रली मास्टर्स आए थे और उन्होंने हीलिंग सिखाया था। ऐसे ही एक ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम आई थी जो मेरी 2 दिन में ठीक हुई थी, ये 3 साल पहले की बात है, और अब मुझे वो याद आया हीलिंग कैसे करनी है। एंड फ्रॉम 3rd डे आई सैट, आई टुक बाथ, कैन्यूला को अपने आप उतारा नर्स बन के,
क्योंकि कभी ऐसे काम किए नहीं थे, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उसके साथ। एंड आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेटिंग और हीलिंग करके अपने आप को, 3rd डे से आई वाज परफेक्टली फाइन। आई कॉल पापा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बोले नहीं 14 दिन ऊपर रहना है। आई सेड कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो क्रिएट करके मैं आई हूँ। सच में जब रचना दीदी बोल रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हमें बोलने से पहले भी सोचना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। और इस मौन में आके ये 14 दिन, दिस वाज सो ब्यूटीफुल। जब आप अपने साथ रहते हैं और उसके बाद भी आके मुझे लगता है मैं चुप रहूं। आपकी वाली बात सिदक ने मुझे बोली, आप तो बहुत ग्लो कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल, 14 दिन में इतनी एनर्जी ली है तो ग्लो तो करेंगे। एंड उसके बाद सिदक को एक विजन आया, शी विल शेयर हर विजन। तो सबसे पहले सबको दोबारा से नमस्कार। एंड मैं बैठी थी परसों मेडिटेशन कर रात को, जस्सी मैम का था, तो मेरी 9 से 10 क्लास होती है, तो उसके बाद मैं अपना मेडिटेशन कर रही थी। तो वाइल डूइंग मेडिटेशन तो मुझे था कि चलो मैं सो जाऊंगी, मुझे सुबह 5 बजे उठ के सुबह पढ़ना है। एंड मैंने सोने का कोशिश किया तो मुझे नींद नहीं आया। तो एकदम हलचल सी होने लग पड़ी कि क्यों नींद नहीं आ रहा। तो मैं लेटे लेटे फिर मेडिटेशन दोबारा करना शुरू किया। तो सडनली एक थॉट आया कि आप व्हाई डोंट यू टेक मेडिटेशन सेशंस फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, जो छोटे बच्चे हैं उनको क्यों नहीं करवाते। तो उस दिन मैं करना चालू हुई। फिर मैंने रात को फटाफट मम्मी को बताया, मामू को बताया कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो कहते कि बेटा आप देख लो, अगर आपको मैसेज आया है तो व्हाई नॉट, अगर आपको मास्टर्स ने विजन दिया है तो आप करिए, फिर हम लोग आपका पूरे सपोर्ट में हैं। तो फिर मैं उस दिन परसों रात को 4 बजे तक दिन में जागी कि मुझे मेडिटेशन का सारा प्लान करना था कि मैंने बच्चों को क्या करवाना है, कैसे करवाना है। एंड पूरा फॉर्म्स बनाए, गूगल फॉर्म, पैम्फलेट बनाया, वो सारा सर्कुलेट किया नेक्स्ट डे उसके। और इन टोटल सर 100 पार्टिसिपेंट्स का रिस्पॉन्स आया, जिसमें से आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट मे को हमने फर्स्ट रखा था। एंड तकरीबन 7 साल के बच्चों से लेकर सर मतलब 50 इयर्स तक भी सब आए हैं आज। एंड तकरीबन 40 लोग आज प्रेजेंट थे जूम सेशन में। एंड आपकी ब्लेसिंग्स हैं, सबके मास्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं कि मैंने एक छोटा सा कदम उठाया। एंड आई रियली विश कि आफ्टर 21 डेज मतलब उनकी जर्नी में कुछ ना कुछ जरूर चेंज आए। वाओ, थैंक यू। चलो और एक जगत गुरु बन के आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो नो मच। थैंक यू, आपको एक गाना गाना है। ठीक है, गाना शब्द आज गुरु तेग बहादुर जी का वो है सॉरी जन्म दिहाड़ा है। तो मैं शब्द गाती हूँ। तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो दयाल, तुम मिलो दयाल, तुम मिलो दयाल, तुम मिलो दयाल, तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो, टहल करो तेरे दास की पग चारों बार, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल, तुम मिलो दयाल, तुम मिलो दयाल, निस्बासर मन अनद होत चितवत कृपाल, जगत उदार
भक्त सयानप किछ नाही कछ काल, प्रम पे राखो मोह ते काटो जम जाल, बिनु करो करुणापते पिता प्रतिपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल, तुम मिलो दयाल, तुम मिलो दयाल, तुम मिलो दयाल, तुम मिलो दयाल, तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो, मेरा मन जियो, मेरा मन जियो। थैंक यू बाबा। थैंक यू पत्री जी, जैसे ध्यान में आके कोरोना के टाइम जो कुछ लाइनें दिल में आती थी बार बार, गुरबानी में कहते हैं, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ। अगर तुम्हें वाकई प्रेम खेलने का चाव है, सिर तर तली गली मरी आओ, कि अपना सिर जो है अपनी तली पे रख के मेरे पास आओ। इत मार्ग पैर तरीजे, और जब इस मार्ग पे आपने पैर धर दिया है, ध्यान के मार्ग पे आ गए हो, सिर दीजिए कान न कीजिए, फिर आप अपना सिर पीछे नहीं कर सकते, फिर आगे ही दे सकते हो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। और जब आप आजकल पीएमसी खोलो, आपको 24 घंटे हर चैनल पे मेडिटेशन, जोरबा चल रहा है, यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का चल रहा है, वहाँ पे करोना ध्यान चल रहा है। मतलब इतनी बौछावर हो रही है मेडिटेशन की, ये कोरोना तो जाएगा ही जाएगा, ये कहाँ से रह सकता है जब इतने ध्यानी मिलके एक साथ इकट्ठे हो गए, इतनी ऊर्जा का प्रसार हो रहा है। और आपका जो है कमाल है, मतलब it is beyond this barriers which you have created. They are doing abundance and blunders of love and so much plenty of things. Thank you to all the masters. Thank you to okay. My son also wants to say something. Of course, of course. हेलो, जल्दी Hi. कैसे हो आप? मैं आपके जैसे हूँ। ठीक है, हैंड जोड़ दो। Thank you Patrici, thank you so much, thank you to everyone. थैंक यू जी, थैंक यू नवनीत मैडम। सर लास्ट सरस्वती जी ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाहती हैं, इसके बाद फिर हम मीटिंग को यहीं क्लोज करेंगे। सरस्वती जी। सभी मास्टर को धन्यवाद और नमस्कार पत्री मैम, पत्री सर को। तो नवनीत जी कह रही थी कि कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगी, पर मैं वही बोलूंगी जो मैं बोलती थी। मैं साईं बाबा जी से बोलती थी कि आप जो ड्रामे करते हो ना, वो मैं भी देखना चाहती थी, काश मैं उस टाइम में होती। तो हरिद्वार जाके ये मेरे मतलब इच्छा पूरी हो गई, आपके पास बैठ के, आपको देख के। और सच में वही ड्रामा था कि आप मतलब सबको जानते हुए भी ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे आपको कुछ भी पता नहीं। पर एक चीज समझ आ गई है कि आपको सब कुछ पता होता है और सारी चीजें जानते हो। और मतलब इतने पास बैठने का मौका मिला, मैं चाहती थी, देखती थी कि वो अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, तो खाना खाने का भी मौका मिला, स्टार्टिंग से ही पहुंचते ही मिल गया था। एक इच्छा यही है कि हरिद्वार मतलब ध्यान हिमाचल में भी आए, बहुत जल्दी आए, कैसे आएगा मुझे नहीं पता, पर मुझे यही है कि मास्टर कैसे लाएंगे तो आपको ही पता है। और तो इस वक्त में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बहुत सारी चीजें। और मुझे हरिद्वार जाके वो पता लगा जो मैं जन्म से लेके आई थी वो क्लियर हुआ पीएमसी से। 2 महीने ही मैंने आपका प्रोग्राम पीएमसी पे देखा था, पीएमसी पे लाइव पे, तो आपके दर्शन मिले और आप ध्यान से जुड़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं हिमाचल से। हिमाचल में कहाँ? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से सर। अच्छा अच्छा जी सर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के विलेज से हूँ। और मैं अकेली हिमाचल से गई थी, घर में बहुत बड़ी मतलब पीछे से तो आप जानते हैं कि संसार में क्या होता था, पर मुझे जो बाबा जी से
प्रार्थना थी कि मुझे बुलाइए या आप बताइए कि आपने मुझे लेके जाना है या मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। तो शायद वही लेके आए कि हाँ तुझे कहाँ जाना है। तो वो चुन चुन के जो भी बोलते हैं कि सोल का क्या पर्पज है, तो वो अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ऐसे ही बढ़ते रहना बाबा आगे। जी सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अनिल भारती जी नमस्कार। हाँ जी सर, नमन। बहुत लंबे अरसे के बाद सर आपका ध्यान पंजाब में आना हुआ, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। सबका उत्साह बढ़ गया। और आज तो हमारे मास्टर्स का, रचना मैडम का और नवनीत जी का और मेहता जी का, तीनों के अनुभव बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार थे, उत्साह को बढ़ाने वाले थे। तो बहुत अच्छा लगा सर। एक बार फिर ध्यान पंजाब में आपने ऊर्जा डाल दी, बहुत अच्छा लगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आभार है सर कि आपने आज समय निकाला यहाँ के लिए। हर शनिवार में पाकिस्तान जा रहा हूँ, आपको भी आने का है? जी सर, आऊंगा सर, शनिवार हाजिर हो जाऊंगा सर। आप पूरा वीजा पासपोर्ट पूरा रेडी करिए, पाकिस्तान जा रहे हैं। रेडी है सर, रेडी है। जब आपका आदेश होगा तो उसी समय उसी पल निकल पड़ूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगले शनिवार? जी सर, तैयार हूँ सर। सुबह सुबह? सुबह सर, ठीक है सर। ठीक है ना? बिल्कुल तैयार। जी सर, तैयार हूँ। अभी पिछले लगभग 2 महीने से श्वेता जी और हमारे टीपी भाई, ये दोनों ध्यान पंजाब को बहुत अच्छा चला रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो टीम में विस्तार हो रहा है सर, ये खुशी की बात है। जब कोरोना अपने साथ है तो अभी क्या कमी है बाबा? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा सर आपने, सही कहा सही कहा। प्रकृति माँ अपने साथ है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। घर घर में ध्यान होगा सर। पीएमसी हिंदी के माध्यम से बहुत लोग जुड़े हैं। रोज एक नए जिले से, एक नए शहर से फोन आता है लोगों का, जो पीएमसी हिंदी को सुन के जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तो होना ही था बाबा। पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं, चाहे वो मानसा है, जलंधर है, पठानकोट है, अमृतसर है, पटियाला है, जहां से फोन नहीं आ रहा। तो ये एक सपना पूरा हो रहा है कि पीएमसी हिंदी का जो प्रभाव है वो अब नजर आ रहा है सर। आपका तबीयत कैसा है? सर ठीक है, तबीयत बेटर है सर। बॉडी की रेनोवेशन हो रही है सर। हाँ बाबा, रिपेयर और रेनोवेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ सर, हाँ जी सर। थैंक यू बाबा। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत दिन के बाद आपके दर्शन हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप ध्यान पंजाब में आते रहिए, एनर्जी आ जाती है। जी सर, आप बुलाते रहिए, मैं आते रहूंगा बाबा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पत्री सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, कल आपका पंजाब जीता? जी सर, जी। बेंगलुरु को हराया। यस सर। बिल्कुल ठीक बात है। सभी का बहुत, जस्सी जी आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फिर से एक बार श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो एक बहुत ही उत्साहित करने वाले, हैरत अंगेज जो उन्होंने एक हौसला दिखाकर और डर से कितनी दूर रहकर जो उन्होंने हमें एक सबक दिया, जमाने को सिखाया, उस पर जो रोशनी आपने डाली, उसके लिए
ध्यान पंजाब आपका आभारी है। और श्वेता जी अब विधि पूर्वक आपका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को जो है थैंक यू सर, जाएंगे। जी श्वेता जी। सर। थैंक यू एवरीवन। जैसी मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और आज सबके एक्सपीरियंसेस सुनकर और पत्री सर का आना सच में मैं तो एकदम से मेरे तो आंसू आ रहे थे आज। शायद मुझे लग रहा है सबकी स्थिति यही होगी। मेरे तो जैसे शब्द ही मेरे अंदर से विलुप्त हो गए और हार्ट चक्र इतना मतलब ब्लॉसम्ड है ना इस समय। बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी ऊर्जा के साथ हम सबको जोड़ने के लिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सो फिर मिलेंगे जल्दी। जरूर मैम, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सबका बहुत धन्यवाद, आप जो हमारे साथ इस रात्रि सत्र में जुड़ रहे हैं। और कल पुनः हम 9:30 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप सब रोज ध्यान करिए, दूसरों को भी ध्यान के बारे में बताइए और अपने जीवन को और सुंदर बनाइए। शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि सब मास्टर्स को। थैंक यू।